इस प्रकार के प्रश्नों को इस फॉर्मूले द्वारा मात्र 5 से 10 सेकंड में बना सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि दो रेलगाड़ियां ए और बी क्रम से पी से क्यू और क्यू से पी की ओर एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद रेलगाड़ी ए और बी क्रम से स्थान क्यू और पी तक पहुंचने में 9 घंटे तथा 16 घंटे लगते हैं। यदि रेलगाड़ी ए की चाल 56 किलोमीटर पर आवर है तो बी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए, रेलगाड़ी जो ए है उसकी स्पीड मान लेते हैं s1 और रेलगाड़ी बी की स्पीड मान लेते हैं s2। इसी प्रकार से ये रेलगाड़ी ए का समय है और ये रेलगाड़ी बी का समय है, यानी T2 का मतलब रेलगाड़ी बी का समय है। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। रेलगाड़ी ए की चाल कितनी दे रखी है हमको 56 किलोमीटर पर आवर, बी की हमको ज्ञात करनी है, यानी S2 हमको निकालना है। T2 यानी कि रेलगाड़ी बी का समय हमको कितना दे रखा है 16 घंटे और रेलगाड़ी ए का समय हमको दे रखा है 9 घंटे। बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए। 56 बटे S2 इक्वल ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3। 4 से इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 14, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 14 तिया 42, यानी कि S2 कितना हो जाएगा आपका 42 किलोमीटर पर आवर, यानी रेलगाड़ी बी की चाल कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। ताकि क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी ने क्रम से x से y और y से x के लिए अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को 6 से 1/8 घंटे में और 8 घंटे में पूरा किया। यदि ए की चाल 32 किलोमीटर पर आवर है तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, S1 का मतलब है यहाँ पे ए की चाल और S2 का मतलब है बी की चाल। T1 का मतलब है ए का समय और T2 का मतलब है बी का समय। बस यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। देखिए, ए की चाल हमको कितनी दे रखी है 32 किलोमीटर पर आवर। S2 यानी कि बी की चाल हमको ज्ञात करनी है। T2 का मतलब है बी का समय, बी का समय कितना दे रखा है हमको 8 घंटे। T1 का मतलब ए का समय, ए का समय कितना दे रखा है 6 से 1/8 घंटे, यानी कि 8 6 48 1 49/8। तो इसके बट्टे में 8 आएगा तो आप सीधे ऊपर भेज दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 का। इसको सॉल्व कर लीजिए। 32/S2 इक्वल ये कितना हो जाएगा 64, 64 का रूट कितना होता है 8, 49 का कितना होता है 7। 8 से इसको काट दिए 4 बार कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए कितना हो जाएगा S2 बराबर 7 चौक 28 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बी की चाल कितनी हो जाएगी 28 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक चोर का पीछा कर रहा है। चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। पुलिसकर्मी 30 मिनट देरी से पीछा करना शुरू करता है तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी द्वारा लिया गया समय पूछा है। पुलिसकर्मी 1 घंटे में 12 किलोमीटर भाग सकता है, चोर 1 घंटे में 8 किलोमीटर भाग सकता है। पुलिसकर्मी इसका आधे घंटे लेट पीछा करना शुरू करता है, यानी कि 30 मिनट में चोर कितनी दूरी को कवर कर गया होगा। तो इसमें हम 30 का मल्टीप्लाई करा दें, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का, तो आधे घंटे में चोर कितना भाग जाएगा 4 किलोमीटर। तो आधे घंटे पहले ये कितना भाग गया होगा 4 किलोमीटर। सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड निकलेगी, पुलिसकर्मी भी इस दिशा में है और चोर भी इस दिशा में है। 12 में से 8 को लेस कर दीजिए तो रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 4 और रिलेटिव स्पीड कितनी है 4। 4 में 4 का डिवाइड देंगे यानी कि 1 घंटा। तो पुलिस जो है चोर को 1 घंटे बाद पकड़ लेगी। 1 घंटे का मतलब कितना होता है 60 मिनट। तो पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लिया गया समय कितना हो जाएगा 60 मिनट का। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक चोर एक पुलिसकर्मी को 200 मीटर की दूरी से देखता है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 200 मीटर की है। आगे हमसे कहा है जैसे ही पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है तो चोर भागने लगता है। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो और पुलिसकर्मी की 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो। पुलिस वाले की स्पीड दे रखी है हमको 11 किलोमीटर पर आवर है और चोर की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है तो 9 मिनट बाद उनके बीच दूरी कितनी होगी, यानी 9 मिनट द्वारा इनके बीच दूरी कितनी होगी। तो पहले निकाल लेते हैं कि 9 मिनट में इन्होंने कितनी दूरी को तय किया होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 9 मिनट की हम दूरी को निकालते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या निकलेगी पहले रिलेटिव स्पीड निकलेगी। सेम डायरेक्शन है, पुलिसकर्मी भी इस दिशा में है और चोर भी इसी दिशा में भाग रहा है। क्या निकलेगी यहाँ से रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं स्पीड को लेस कर देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 11 में से 10 को लेस कर दीजिए 1 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करा दीजिए।
तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड की जगह रख दीजिए 5/18। 9 मिनट की दूरी निकाल ली हमको, तो 9 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए तो 60 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। 9 से इसको काटेंगे 2 बार, 2 से कट जाएगा 30 बार, 3 पंजे 15, यानी कि 150 मीटर। तो 9 मिनट तक उन्होंने कितनी डिस्टेंस को कवर किया होगा 150 मीटर। दोनों के बीच पहले दूरी कितनी थी 200 मीटर की, 150 इसमें से लेस कर दीजिए, कितनी आ जाएगी आपकी 50 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी पुलिस और चोर के बीच अब दूरी कितनी रह जाएगी 9 मिनट बाद 50 मीटर की। क्वेश्चन में दिया है कि एक चोर ने 600 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखा। चोर और पुलिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 600 मीटर की है। चोर देखता है और पुलिसकर्मी को देख के भागने लगता है। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर और चोर की कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर की। सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड निकलेगी। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं स्पीड को लेस कर देते हैं, 15 में से 12 को लेस कर दीजिए तो रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमको मीटर में दे रखी है, स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 से इसको काटेंगे 6 बार कट जाएगा। स्पीड कितनी हो जाएगी 5/6। तो 6 को ऊपर रख दीजिए, 6 को नीचे हटा दीजिए, ऊपर चला जाएगा तो 6 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 से इसको काटेंगे 120 बार कट जाएगा, 12×6 72, यानी कि 720 सेकंड। तो पुलिसकर्मी चोर को 720 सेकंड में पकड़ लेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा है कि मिनट में आंसर बताना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 का डिवाइड दे दीजिए। 6 से इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 12×6 72, यानी कि 12 मिनट। तो पुलिस चोर को 12 मिनट में पकड़ लेगी। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किए जाने पर एक चोर शुरुआत में 150 मीटर आगे था। पुलिस और चोर के बीच में डिस्टेंस का अंतर कितने का दे रखा है 150 मीटर का। आगे का है यदि पुलिसकर्मी और चोर की चाल का अनुपात 5:4 था, इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 5 और 4 का है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी को तय कर चुका होगा। डिस्टेंस पूछिए हमसे, तो हम डिस्टेंस का रेशियो बनाते हैं। स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का हो जाएगा। तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा 5 और 4 का। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का अंतर कितने का आ रहा है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का अंतर आ रहा है, ये 5 है ये 4 है, यानी कि 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। और क्वेश्चन में पुलिस और चोर के बीच में अंतर कितने का दे रखा है 150 मीटर का। इसके इक्वल रख दीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 150 मीटर है। हमसे किसकी पूछे चोर की पूछे, तो चोर की डिस्टेंस में यूनिट कितनी है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की कितनी 150 मीटर, तो 4 की निकालेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 600 मीटर। तो चोर पकड़े जाने से पहले 600 मीटर की दूरी को तय कर चुका होगा। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक चोर शाम को 5 बजे एक आदमी का बैग चुराकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करता है। एक पुलिसकर्मी को 5:12 पर सूचित किया जाता है और वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है। किस समय पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। शाम को 5 बजे चोर ने बैग चुराया और वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है, यानी कि चोर 1 घंटे में कितना भाग सकता है 10 किलोमीटर। 5 बजे उसने चोरी की थी, पुलिसकर्मी उसके पीछे 5:12 पर भागना शुरू करता है, यानी कि चोर ने 12 मिनट में कितनी डिस्टेंस को कवर कर लिया होगा। 1 घंटे में चोर 10 किलोमीटर भाग सकता है और 12 मिनट में कितना भाग चुका होगा। 12 का मल्टीप्लाई कराइए, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड कीजिए। 12 पंजे 60, 5 दूनी 10। तो 12 मिनट में चोर ने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया होगा। ये हमारी डिस्टेंस निकल आई है। हमको क्या निकालना है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। चोर भी इस दिशा में भाग रहा है और पुलिसकर्मी भी उसके पीछे इस दिशा में भाग रहा है, तो यहाँ से निकलेगी रिलेटिव स्पीड। तो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं स्पीड को लेस कर देते हैं। चोर की स्पीड है 10 और पुलिसकर्मी की है 15, यानी 15 में से 10 को लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी। डिस्टेंस कितनी है हमारी 2 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड कितनी है 5, यानी कि चोर को वह कितने 2/5 घंटे में पकड़ लेगा। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर लिए, 5 का भाग ले आएंगे 12, 12 दूनी 24। तो 24 मिनट बाद चोर पकड़ा जाएगा।
5:12 पर पुलिस वाले ने भागना स्टार्ट किया था, 24 मिनट में उसको पकड़ लिया, तो 24 मिनट इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5:36, यानी शाम को 5:36 में चोर को पकड़ लेगा। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 330 और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 710, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितनी हो जाएगी 1040 मीटर। स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से काटेंगे 4 वर्ग जाएगा, 4 पंजे 20, 20 का इसमें डिवाइड देंगे, 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, यानी कि 52 सेकंड। तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? 52 सेकंड का समय लेगी। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ये कितना समय लेगी? जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई को प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। हमको क्या निकालना है? टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? रेलगाड़ी की लंबाई 900 है और प्लेटफॉर्म की भी 900 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1800 मीटर। स्पीड दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दे रखी है मीटर में, स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कराते हैं। 18 से इसको काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 6 पंजे 30, 30 का डिवाइड देंगे, 3 6 18, यानी कि 60 सेकंड। तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 60 सेकंड का समय लेगी। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है। पुलिस से चोर कितना आगे है? 1250 मीटर। ये इनके बीच की डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा है। आगे हमसे कहा है पुलिसकर्मी और चोर क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी है? हमसे पूछा है कि वो चोर को पकड़ती है पुलिस, तो उस समय चोर कितनी दूरी को कवर कर चुका होगा। तो हमको देखिए स्पीड दे रखी है दोनों की। पुलिस की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, जबकि चोर की दे रखी है हमको 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में चोर 8 किलोमीटर दौड़ सकता है और पुलिस 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकती है। तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं डिस्टेंस का रेशियो बना लेते हैं, यानी कि जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का होता है। तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा? 10 और 8 का हो जाएगा। इन दोनों के बीच में देखिए कि डिस्टेंस का अंतर कितने का है? 2 यूनिट का। क्वेश्चन में कितना है? 1250 मीटर का। इसके इक्वल रख दीजिए। चोर की पूछी है तो चोर कितनी दूरी को कवर करता है? 8 यूनिट, तो 2 के इक्वल रख दीजिए 8 यूनिट। ये इससे कितना टाइम्स है? 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो 4 बार चलाएगा, ये 4 टाइम्स है, तो डिस्टेंस भी कितने टाइम्स होगी? 4 टाइम्स होगी। 4 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 5000। तो चोर कितनी दूरी को कवर कर चुका होगा पकड़ने से पहले? 5000 मीटर की दूरी को। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है किलोमीटर बतानी है, तो 5000 मीटर का मतलब कितना होता है? 5 किलोमीटर, यानी कि इसमें 1000 का डिवाइड लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। क्वेश्चन में दिया कि 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड का रेशियो दे रखा है 7 और 5 का है। हमसे कहा है कि दूसरी रेलगाड़ी है वो 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ से दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमको दे रखी है दूसरी रेलगाड़ी की 400, टाइम दे रखा है 4 घंटे का समय लेती है, 4 से इसको काट लेंगे 100 बार कट जाएगा, तो दूसरी रेलगाड़ी की जो स्पीड आएगी 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यूनिट में दे रखी है 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है इसकी? 100 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 5 का इसमें डिवाइड देंगे 20 बार चला जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। हमसे पहली रेलगाड़ी की चाल पूछी है, पहली रेलगाड़ी की यूनिट में कितनी है? 7, तो 7 का 20 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 दूनी 14, तो पहली रेलगाड़ी की स्पीड हो जाएगी 140 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर।
क्वेश्चन में दिया है कि एक बस और एक कार की चाल का अनुपात 7:11 है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। स्पीड का रेशियो दे रखा हमको बस और कार का कितना 7:11 है। हमसे कहा है कि जो कार है वो 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर लेती है। तो यहाँ से हम कार की स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कार की डिस्टेंस हमको दे रखी है कितनी है, 396, और टाइम दे रखा है हमको 6 घंटे। 6 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए तो कार की स्पीड कितनी आ जाएगी, 66 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी कार की स्पीड हो गई। यूनिट में हमको दे रखी है 11, यानी 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66। यहाँ से 1 यूनिट की निकालेंगे तो 11 का डिवाइड लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 6 टाइम। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। हमको निकालनी किसकी है, बस की। तो बस की यूनिट में मल्टीप्लाई करा दिए, 7×42। तो बस की स्पीड कितनी हो जाएगी, 42 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है। ए ने 1500 मीटर की दौड़ कंप्लीट की होगी तो बी कितना दौड़ा होगा, इससे 100 मीटर कम, यानी कि 1400 मीटर। आगे हमसे कहा है कि बी सी को 150 मीटर से हराता है। जब बी ने 1500 मीटर की दौड़ कंप्लीट की होगी तो सी इससे 150 मीटर कम दौड़ा होगा, यानी सी कितना दौड़ा होगा, 1500 में से लेस कर दीजिए, 1350 मीटर दौड़ा होगा सी। सबसे पहले इसको परफेक्ट रेशियो बना लेते हैं। 2 0 से 2 0 काट लिए, ये रेशियो बन जाएगा 15/14 का। 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 15 से कट जाएगा 10 बार और 15 से कट जाएगा 9 बार। इसको परफेक्ट रेशियो बनाते हैं। यहाँ कितना लिख रहा है 10, तो यहाँ भी 10 लिख लीजिए अपनी तरफ से। यहाँ कितना लिख रहा है 14, तो यहाँ भी 14 लिख लीजिए। इसको परफेक्ट रेशियो बनाते हैं। 15 का गुणा 10 से करेंगे कितना हो जाएगा, 150। 14 का 10 से करेंगे 140, और 14 का 9 से करेंगे तो कितना होता है, 126। अब देखिए यूनिट में ए दौड़ा है कितना, 150, और सी दौड़ा है 126। हमसे कहा है कि ए सी को कितनी मीटर की दूरी से हराता है। तो ए ने पूरी दौड़ कंप्लीट की थी 1500 मीटर की, तो ए की यूनिट में कितनी है, 150 मीटर। इसके इक्वल लग दीजिए 1500 मीटर। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 150 के इसमें भाग लगाएंगे, 10 बार चला जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10। हमको निकालनी 126 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 126 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1260 मीटर। तो सी कितना दौड़ा होगा, 1260 मीटर। हमसे पूछा है कि ए सी को कितने मीटर की दूरी से हराता है। तो देखिए ए 1500 दौड़ा है, तो सी कितना दौड़ा होगा उस समय, 1260 दौड़ा होगा। इसमें से इसको लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 240 मीटर। यानी कि ए ने सी को 240 मीटर की दूरी से हराया होगा। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक चोर प्रातः 3 बजे एक वैन को चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। चोर का पता सुबह 4 बजे चलता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी वैन से उसका पीछा करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। चोर ने गाड़ी कितने बजे चलाई है, 3 बजे। पता कितने बजे चला है, 4 बजे। तो 1 घंटे में चोर ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया होगा। तो चोर की स्पीड दे रखी है 57 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में जो चोर है कितना भाग सकता है, 57 किलोमीटर भाग सकता है। तो इसकी ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। अब देखिए सेम डायरेक्शन है, चोर भी इधर भाग रहा है और मालिक भी इधर भाग रहा है, तो यानी कि रिलेटिव स्पीड निकलेगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में लेस कर देते हैं। तो 76 में से 57 को लेस करके कितना आ जाएगा, 19 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है, हमको क्या लगा, टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 57, स्पीड कितनी है, 19 थी या 57, यानी कि चोर को 3 घंटे बाद पकड़ लेंगे। कितने बज रहे हैं, 4 में 3 घंटे और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। यानी चोर को कितने बजे पकड़ लेगा मालिक, 7 बजे। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि एक 840 मीटर एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान समय पर समान दिशा में समान बिंदु से 6 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। ये दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में दौड़ते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन है, यानी एक ही दिशा में दौड़ते हैं। हमसे पूछा ये कितने समय बाद मिलेंगे। ये 1 सेकंड में 6 मीटर दौड़ लेता है, जबकि बी है वो 1 सेकंड में 12 मीटर दौड़ता है। टोटल पथ की लंबाई हमको दे रखी है कितनी है, 840 मीटर। हमको क्या निकालना है, टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकलेगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 840। सेम डायरेक्शन है तो स्पीड को क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। 12 में से 6 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 6। तो 6 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए। 6 का इसमें डिवाइड लगा कितनी बच जाएगा, 140 सेकंड। तो ये अगली बार 140 सेकंड बाद मिलेंगे। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि 2 कार क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान तक चलती हैं। यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है तो यात्रा की लंबाई कितनी है।
देखिए यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टाइम का रेशियो बना लेते हैं। टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड के रेशियो का इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 55 और 45 बन जाएगा। तो यहां से देखना कि दूसरी कार है, पहली कार से कितना कम समय ले रही है यूनिट में, दूसरी कार पहली कार से कितना कम समय ले रही है, ये 45 है, ये 55, यानी कि 10 यूनिट का कम समय ले रही है। और टाइम में कितना कम समय ले रही है, 40 मिनट। इसके को लग दीजिए, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मिनट हो जाएगी। 55 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 यूनिट की 4 है तो 55 की कितनी हो जाएगी, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, 55 चौक कितना होता है, 220 मिनट। तो पहली कार की हमको टाइम का पता पड़ गया। हमसे क्या पूछे, यात्रा की लंबाई, यानी कि डिस्टेंस पूछिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है पहली कार की, 45, और टाइम कितना देगा हमको, 220 मिनट। तो इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड लगा लेते हैं। 15 से काटेंगे 3 बार, 15 से कटेगा 4 बार, 4 से इसको काटेंगे 55, और 55 तिया कितना होता है, 165। तो पूरी यात्रा की लंबाई कितनी थी, 165 किलोमीटर की। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। हमसे टाइम पूछा है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को ऐड कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस आएगी। एक की 240 है, दूसरे की 270 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 510 मीटर हो जाएगी टोटल लंबाई। अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा में रेलगाड़ी चल रही है, तो दोनों की स्पीड को भी ऐड कर दीजिए। एक की 60 है, दूसरे की 48 है, यानी कितनी हो जाएगी, 108 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए डिस्टेंस दे रखी है मीटर में और स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। 18 से इसको काटेंगे कितने बार कटेगा, 6, 6 पंजे 30 हो जाएगा। 30 से इसको काटेंगे 17 बार कट जाएगा, यानी कि दोनों रेलगाड़ियां आपस में एक दूसरे को 17 सेकंड में क्रॉस कर जाएंगी। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन में दिया है कि एक बस की चल बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब ये रुक रुक कर चलती है तो इसकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बताइए बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। एक घंटे में अगर ये बिना रुके चलती है तो 54 किलोमीटर चलती है, और एक घंटे में अगर रुक रुक कर चलती है तो 45 किलोमीटर चलती है। सबसे पहले देखेंगे कि एक घंटे में इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिस्टेंस का। तो यहां से देखेंगे कि डिस्टेंस का अंतर कितने का आ रहा है, एक घंटे में 54 से 45 हो रही है, यानी कि 9 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। अंतर कहां से आ रहा है, ये इस स्पीड की वजह से आ रहा है। 54 को रखिए नीचे। हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 9 × 54, यानी कि बस एक घंटे में 1/6 घंटा रुकती है। तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करा लिए, 6×10 60, यानी कि बस प्रति घंटा 10 मिनट रुकती है। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहे एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है। जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे। 84 + 6 कितना होता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है स्पीड। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कराते हैं। टाइम दे रखा है हमको 4 सेकंड, 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 18 से काटेंगे 5 बार, 5×5 = 25, 25 चौक 100, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन में दिया कि एक लड़का अपनी मूल चाल को 9/5 गुना कर देता है। 9/5 का मतलब है कि पहले उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी थी, 5 थी, अब उसने कितना कर दिया, उसको 9 कर दिया है। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5 और 9 का। आगे हमसे कहा है कि इसके कारण वह अपने विद्यालय सामान्य समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहां से टाइम का रेशियो बनाएंगे तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उल्टा हो जाएगा, 9 और 5 बन जाएगा। तो देखिए पहले वो विद्यालय 9 मिनट में पहुंचता था, अब 5 मिनट में पहुंच जाता है, यानी कितना पहले पहुंच जाता है, 4 यूनिट पहले पहुंच जाता है। क्वेश्चन में कितना पहले पहुंच रहा है, 20 मिनट। इसके इक्वल रख दीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 मिनट आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 मिनट है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है वह विद्यालय जाने में सामान्य कितना समय लेता है, तो सामान्य समय कितना उसका 9 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 9 की कितनी हो जाएगी, 5×9 = 45 मिनट।
तो विद्यालय पहुंचने का सामान्य समय कितना, उसका 45 मिनट। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपसे न्यू पूछता तो इसमें मल्टीप्लाई करा देते।